तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह का आयोजन किया जाएगा। सरकार बड़े कारपोरेट के अधीन हो चुकी है और वो चाह रही है कि छोटे मोटे शिक्षण संस्थान और छोटे मोटे शिक्षक का अस्तित्व मिट जाए। वो इन शिक्षकों की रक्षा और सुरक्षा क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? सुशासन का ढोल पीटने वाले नीतीश बाबू सुने और शिक्षकों की बर्बादी का तमाशा देखने वाले घरों में बैठे अभिभावक भी सुने। ये शिक्षक जो आज सड़क पे आने को मजबूर हुए हैं, यही कल तक आपके बच्चों को पढ़ाते भी थे, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन भी करते थे और आपके बच्चों को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाते भी थे, जो आज तमाशा बने हुए हैं। ये शिक्षक, ये कोरोना के साथ ही जब टीका आ जाएगा तो ये शिक्षक भी सड़क से खत्म हो जाएंगे सर। ये और अभिभावक सुने कि जब ये स्कूल बंद हो जाएगा, जब ये टीचर बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल जाएंगे थरिया लेके, तो सर एगो थाली खरीद के रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि अब आप बच्चों को खिलाने की आपको टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके बच्चे सर सरकारी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे भी सर, वर्ल्ड क्लास एकदम फंटास्टिक अंग्रेजी बोलेंगे और साथ में सर उनको खिचड़ी भी मिलेगा सर। एक टाइम का कोशिश हो रही है नीतीश बाबू की कि उनको सर ब्रेकफास्ट भी मिले, वो भी खर्चा सर आपका बचेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा उसके साथ साथ वो भैंस भी खरीद लीजिएगा सर, क्योंकि अब आपके बच्चे कोटा से IIT नहीं निकालेंगे। यही वो शिक्षक है जिन्होंने क्वालिटी के मानदंड स्थापित किए हैं, यही वो टीचर हैं जिनकी वजह से IIT IIM रोशन हुआ है, यही वो बच्चे हैं जिनके पढ़ाए बच्चों को कोटा बड़ा बड़ा पोस्टर लगाकर दिखाता है कि हमने बड़ी मेहनत की है। आकाश विद्या मंदिर ये सब दिखाते हैं कि हमने ये मानक स्थापित किया और हमारे यहाँ से इतना बच्चा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन वो बच्चा के A फॉर ABCD यहीं से लिखना सीखता है सर, A फॉर एप्पल यहीं से लिखना सीखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये शिक्षक आज सड़क पर हैं जिनको कोरोना के नाम पर बंद कराया जा रहा है। हालांकि ये दुनिया के सामने है कि ये जो खेल है वो सारा वेदांतु और बायजूस के साथ है, क्योंकि अलग अलग शिक्षक GST देते नहीं है, तो एक ही जगह से क्यों ना कलेक्शन का फसल उगाया जाए शायद। और अभिभावक से भी कहना चाहेंगे कि जब आप अगली बार से शिक्षकों के पास जाएं तो रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा सर, क्योंकि फीस कम करने का, क्योंकि आप उनके समय में खड़े नहीं हुए, आज वो सड़क पर आने को उतावले हैं। ये शिक्षक जिनका खुद का आत्मविश्वास हिला हुआ है इस कोरोना बंदी में, तो वो आपके बच्चों को आत्मविश्वास कहाँ से देंगे, जरा सोचिएगा इस बात को। और आप जिन ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे सफलता की बुलंदियों तक पहुँचे हैं, जरा वो भी लिहाज करें इन शिक्षकों का। द फोकस आप सबसे अपील करता है, शिक्षकों की समस्याएं उतनी ही ज्वलंत और उतनी ही अहम है, उतनी महत्वपूर्ण है जितना किसानों का। अगर टीचिंग इज द फादर ऑफ ऑल प्रोफेशन, तो आप उस प्रोफेशन की वाकई इज्जत करें। और वरना नीतीश बाबू ने क्या कर रखा है ये तो आप भी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से सर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आज हम लोग जो है शिक्षा बचाओ अभियान के मंच जो है हम लोग संकेत दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जल्दी से जल्दी जो है विद्यालय खोलिए, कोचिंग खोलिए और छात्रावास खोलिए। अगर नहीं खोलिएगा तो हम लोग जो है धरना पर बैठेंगे। हम लोग दो नीति अपनाएंगे, महात्मा गांधी की नीति अपनाएंगे या सुभाष चंद्र बोस की। इस स्थिति का, शिक्षकों की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? सरकार, पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बाजार में भीड़ है और शिक्षा स्थिर है। मॉल, रेलवे स्टेशन, बाजार सभी सारे के सारे जितने भी संस्थान हैं शिक्षा को क्षेत्र के सभी खुल गए हैं। हर जगह भीड़ ही भीड़ है, केवल शिक्षण संस्थान बंद है। इसलिए इसका दायित्व पूर्ण रूप से सरकार को जाता है, इसके लिए सरकार ही जवाबदेह है। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, ये सरकार चाह रही है कि गरीब, दलित और पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे ना पढ़ सके। आज जो बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारपोरेट जो है वो शिक्षा क्षेत्र में लॉन्च कर चुके हैं, उनका ऐप है, उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है और बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल 10,000 से कम का नहीं आता है। एक गरीब और गाँव में रहने वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ से एंड्रॉयड मोबाइल लाएंगे सर? और ना ही हमारे यहाँ नेटवर्क की सुविधा है। इस तरह से कहिए कि छोटे मोटे स्कूल, छोटे मोटे कोचिंग चलाने वाले संस्थान वाले शिक्षक से लेकर के और नॉन टीचिंग स्टाफ
हर एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी है, प्यून है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का स्कूल ऐसा है जहां पर चपरासी और प्यून की व्यवस्था हो? नहीं हो। सरकार तो खुद रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन जिन लोगों को प्राइवेट संस्थान चलाने वाले लोगों ने रोजगार दे रखा है वो सबको सरकार बेरोजगार करती हुई है। आज शिक्षक इस कगार पर पहुंच गए हैं कि भिक्षा मांग रहे हैं ताकि वो अपने बच्चे के लिए दवाई खरीद सके, वो अपने भोजन का इंतजाम कर सके। कई लोग तो लोन में डूब चुके हैं, किसी किसी के ऊपर तो 10-10 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है, ना वो गाड़ी का EMI भर पा रहे हैं, ना बिल्डिंग का भाड़ा दे पा रहे हैं। आज शिक्षक को सरकार ने इस व्यवस्था में लाया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं 17 बार उनका मन का बात हो गया 9 महीने में, लेकिन एक बार भी उनके किसी भी मन के बात में शिक्षक के प्रति कोई सहानुभूति नहीं आया, न कोई एक शब्द उन्होंने कहा। आज वो कह रहे हैं कि हम हर वर्ग का, सबका साथ सबका विकास। क्या सबके साथ में शिक्षक वर्ग नहीं है? हम जो लोग देश का नेतृत्व करते हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, आज हमारे लिए वो नहीं है? क्या हम लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया है? चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य में चुनाव हो सकता है, हर जगह कैंपेनिंग किया जा सकता है। बाढ़ का जो कैंपेनिंग है उसमें चला। सरकारी शिक्षक के वेतन मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट शिक्षक कहाँ जाए? जो लोग 3,000, 4,000, 5,000 रुपये के महीने पे खटते हैं, आज उनको बेरोजगार कर दिया गया है। क्या मानव संसाधन भी सोई पड़ी हुई है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? जो एक निम्न वर्ग के जो टीचर हैं, जो घर घर कोचिंग जाकर के पढ़ाते हैं, छोटे मोटे स्कूल में काम करते हैं, क्या उन लोगों को सरकार मानव नहीं मानती है? अगर वो मानव है तो मानव संसाधन कहाँ है? समान काम के लिए समान वेतन वाली देने वाली सरकार एक न्यूनतम जो रोजगार, सरकार एक न्यूनतम जो भत्ता सेट करती है कि एक जो प्रतिदिन का एक जो भत्ता होता है, एक रोजी होता है, क्या शिक्षकों के लिए प्रतिदिन का रोजी का सेट करने का कोई अवधान नहीं है? शिक्षक को मूलतः माना जाए तो सरकार बड़े कारपोरेट के अधीन हो चुकी है और वो चाह रही है कि छोटे मोटे शिक्षण संस्थान और छोटे मोटे शिक्षक का अस्तित्व मिट जाए, वो रोड पर आ जाए, क्योंकि बड़े बड़े कारपोरेट आसानी से फले फूले और शिक्षा जगत को एक तरह से हाईजैक किया जा रहा है। जय हिंद, शिक्षा बचाओ, यही हम लोग का अभियान है। ही उदासीन रवैया दिखी है मोदी जी के राहत पैक में। एक इस देश के एक मजदूर से लेके उद्योगपति तक को राहत दिया गया है, इसमें शिक्षा जगत की पूरी उपेक्षा की गई है। और अगर बच्चों की हिफाजत करनी है उसे हमें कोई विरोध नहीं है, बच्चों की हिफाजत करें, छात्र रहें, सुरक्षित रहें, मैं भी चाहता हूं। लेकिन इन शिक्षकों की रक्षा और सुरक्षा क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? ये भूखे मर जाएं, ये रोड पर आ जाएं और इनके प्रति इनकी ये उदासीनता, कितनी शिक्षा का मौलिक अधिकार है भी कि नहीं, अब यह संशय लगने लगा है। तो ये सरकार इस शिक्षा जगत के प्रति अंधी और बहरी है। दूसरी बात है, विद्यालय के साथ जितने EMI है, जितने भी प्रकार के करारोपण है, जो भी कमर्शियल चार्जेज हैं, वो सब एग्जेम्प्टेड नहीं हो रहे हैं। तो इनको भी अगर स्कूल नहीं चलाना है तो घोषणा कर दे सरकार कि इतने दिनों तक के लिए शिक्षण संस्थान बंद होंगे, वो अपना डिसीजन लेंगे, कोई अलग रोजगार तलाश लेंगे, या फिर इनको भी राहत पैक दिया जाए, निजी विद्यालय को भी राहत पैकेज दे दिया जाए। किसान ऋण योजना की तर्ज पर ही शिक्षकों के खाते में कुछ राहत सामग्री दे दिया जाए और घोषणा कर दिया जाए कि इतने दिन के लिए विद्यालय बंद है। बताइए, ये कितनी विरोधाभासी बातें हैं। बाजार में भीड़ है, सारी तंत्र चलायमान हो गई, सारी चीज़ें चल रही है। बैंक का फ़ोन आता है, EMI दो, प्राइवेट फिनांसर कहता है गाड़ी जमा करो नहीं तो हम सीज कर लेंगे, EMI दो। ये सारी बातें हो रही है। चुनाव की रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ आ रही है, वहाँ कोरोना नहीं है, कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थान में है। एक बस संचालक पर सरकार को भरोसा है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए सवारी को आवाहन संचालन कर सकता है, और एक शिक्षक समुदाय पर यह भरोसा नहीं है कि वह 100 छात्र की क्षमता वाले जगहों में 25-25 का बैच पढ़ा सकते हैं। क्या इतने का नहीं दिया जा सकता इनको अनुमति संचालन का? अगर नहीं, इसके बाद कोई प्रोग्राम आप लोग का इस कार्यक्रम इसके बाद सरकार नहीं सुनती है, तब अब नहीं सुनेगी सरकार तो हम आंदोलन करेंगे, हम संसद को भी घेरने का व्यवस्था करेंगे, हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे। अगर हमारे आर्थिक पैकेज नहीं मिला तो हम अंत में जाकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कि घेर लेंगे और उनको जो है आर्थिक पैकेज देना होगा। माननीय प्रधान के तरफ से इसको आधिकारिक बयान आपके मोर्चा से माना जाए या आपका ऐलान माना जाए? जी हाँ, ये ऐलान माना जाए। हम सब एक हैं, पूरा जो है हम लोग एक हैं। आज समाज में जितने बड़े बड़े पद पर हैं वो सारे जो हैं आपको कन्वेंट के पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पद पर गए हैं। आज वो बच्चे भी देखते होंगे कि इनके जो है शिक्षक आज भीख मांग रहे हैं, यानी भिक्षाटन पर हैं।
क्यों? ये जो है हमारे सरकार की जो है ये खोखली नीति है, ये दोगली नीति है, ये बहुत। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए 30 वर्षों से मैं शिक्षक हूँ और इतनी दयनीय स्थिति शायद कभी नहीं आई थी। आप देख रहे हैं शिक्षक भूखे हैं, सड़क पर हैं और उनके बच्चे बीमार हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, अनाज नहीं है। पिछले 9 महीने से वो घर में कैद हो गए हैं और ये जो सरकार है ये सारे लोगों को अलाउ कर चुकी है इस कोरोना काल में। सिर्फ शिक्षक हैं जिनसे कोरोना फैल रहा है, ऐसी मान्यता है सरकार की। तो मेरा कहना है देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के राष्ट्रपति जी से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से, गवर्नर साहब से कि आप लोग चुप क्यों हैं? शिक्षक की इस दीनता पर आप क्यों चुप हैं? आप क्यों खामोश हैं? हमको क्या न्याय नहीं मिलेगा? और इसी कारण से हम सभी एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। और एक और शिक्षा को कंप्लीट पूर्णतः डुबा देने का सरकार का यह नीति है। ना जनता शिक्षित होगा और न वह सही सरकार चुनेगा। तो यह सरकार का बहुत बड़ा नीति है और बड़े बड़े घराने, कॉरपोरेट घराने को यह आगे बढ़ाने की उनकी बहुत बड़ी रणनीति है जो सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है हम लोगों को। और हम लोग कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ होगा तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह का आयोजन किया जाएगा और सारे जितने भी इसके दोषी होंगे वह सरकार होगी। जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उसको प्रमोशन देना एकमात्र विकल्प है क्या? क्या प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल बनाने के वो सोच रहे हैं क्या, या सोच चुके हैं? मेरा ये कहना है कि 5 के जो बच्चे होंगे जो पिछले साल 5 में 6 में जाने वाले थे उसको क्या 7 प्रमोट किया जा सकता है क्या बिना वो 6 को फॉलो किए हुए? सरकार ये चाह रही है कि 5वां के बच्चा को डायरेक्ट 7वां भेजा जाए ताकि वो जो सीखने वाला बच्चा भी रहे वो भी ना सीखे। मेरा ये कहना है मेरा स्कूल एक रेंटेड है, क्या वो मेरे ऑनर से वो बात करेंगे? आज 9 महीने से स्कूल बंद है, मुझे वो बोल दे कि हाँ सर आप नहीं खोलेंगे, स्कूल नहीं खुलेगी, हम 2 साल तक छोड़ देंगे रूम रेंट, हम दूसरे जॉब में चले जाएंगे। मेरे रूम ओनर का फ़ोन आता है, EMI वाले का फ़ोन आता है। सरकार इस पर कुछ नहीं सोच रही है। बस मुद्दा एक है कि कम से कम फाइनल एग्ज़ाम मार्च में वो करवा ले, बच्चा 6 में हम लोग कर देंगे, 5th के बच्चा को 6 एग्ज़ाम करवा के 7 में भेज देंगे। 3 महीना हमें खोलने की इजाज़त दें, हम लोग पूरी तरह SOP का, पूरी तरह गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। वी आर वेल एजुकेटेड, हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाजार में आप देखें 99.9% कहीं भी SOP फॉलो नहीं हो रही है, कहीं भी गाइडलाइन फॉलो नहीं है, लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं गवर्नमेंट को कि हम इसको पूरी तरह फॉलो करेंगे। आप एक बार मुझे हमें मौका तो दे सर्व करने का। लकीर काटने से लकीर छोटी नहीं होगी। मैं मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि निजी विद्यालयों के समक्ष सरकारी विद्यालयों का एक लंबा लकीर खींचें, उसमें सुधार करें। निजी विद्यालयों को बंद करने से शिक्षा नहीं सुधरेगी। मेरा नाम मुकुट मनी हुआ। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि सरकार से हमारी इतनी ही मांग है कि विगत 9 महीने से जो हम लोग झेल रहे हैं वो या तो खुल के बता दे कि स्कूल खोलना है या बंद करना है। खोलना है तो कब से खोलना है? अभिभावकों को भी ये सूचित करे कि उन्हें फीस देना है कि नहीं देना है, क्योंकि वो अभिभावक इसी मुद्दे पर आकर हमें तंग कर रहे हैं कि सरकार कहती है कि नहीं देना, लेकिन वो क्लियर कट बता दे भी कहे हमें जीने का अधिकार है कि नहीं। हाँ, और सरकार ये बता दे कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है या नहीं है, नहीं है वो भी बताए। और जो शिक्षा से हम लोग जुड़े लोग हैं और शांतिपूर्ण लोग हैं, तो हम लोग को शांतिपूर्ण ही कुछ समाधान बताएं या फिर कुछ दूसरा रास्ता बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, नेशनल पब्लिक स्कूल कांटी। पिछले 9 महीनों से जो विद्यालय बंद है, इस कारण हमारे स्कूल की जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी जुड़े हुए शिक्षक हैं, उनका वेतन, गाड़ियों का EMI, उनका टैक्स, उनका फिटनेस, ये सब मोदी सरकार ने सितंबर तक रोक दिया था। लेकिन अब विगत 3 महीनों से, पिछले 3 महीनों से अब बैंक का फ़ोन आता जा रहा है। क्या उनको हम जवाब दें कि हम आपका पैसा नहीं दे पा रहे हैं? सरकार इसके लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार इन सारे मुद्दों पर बिल्कुल सोच चुकी है, जबकि सारे जगह सब कुछ खुल चुका है। और सिर्फ विद्यालय ही क्यों, अगर सरकार की यह मंशा है कि विद्यालय को हमेशा के लिए बंद कर देना है, तो सरकार एक नियम कानून बहाल कर दे कि हाँ विद्यालय बंद ही रहेंगे। आज हम लोगों का, इससे पूर्व हम लोग जिला प्रशासन से मिले थे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। जिले के जितने भी
शासक दल के हों या सत्ताधारी दल या विरोधी दल के जितने भी नेता हैं, सब लोगों को हम लोगों ने अपने मांग पत्र से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। उस ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का और हमारी मांगों को उठाने का आश्वासन सत्ता पक्ष के द्वारा और विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी दिया गया है। आज का 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन और भिक्षाटन का कार्यक्रम है स्कूल के संचालकों के ओर से। शिक्षक भी इसमें सम्मिलित हैं, निदेशक भी सम्मिलित हैं, विद्यालय के प्राचार्य भी सम्मिलित हैं। हम इस माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो एक आत्मनिर्भर समाज था, जो दूसरे को रोजगार देता था, आज उस समाज की स्थिति हो गई है कि वो इस कदर परेशान है कि वो एक सांकेतिक रूप से मानसिक भिक्षाटन का प्रदर्शन आपके सामने कर रहा है कि आपने उसको मानसिक रूप से भिखारी बना दिया है। उसका EMI उसके ऊपर ड्यूज है, उसके परिवार का लायबिलिटी उसके ऊपर ड्यूज है। वित्तीय प्रबंधन का मामला इतना चरमरा गया है कि कई विद्यालयों को किराया तक का पैसा नहीं है और विद्यालय बेचने को विवश हो गए हैं। ऐसा कई मामला हम लोग के संज्ञान में है मुजफ्फरपुर जिले में। जो लोग यह विचार कर रहे हैं कि अगर 1 माह में विद्यालय न खुला तो हम लोग स्कूल बेच देंगे, और खरीदार भी इसमें उनको नहीं मिल रहा है। ये है शिक्षकों की और संचालकों की पीड़ा। चूँकि संचालक के पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो शिक्षकों को भी सही ढंग से वो लोग वेतन नहीं दे पा रहे हैं, आधा अधूरा वेतन मिल रहा है। इसलिए हम लोगों का सरकार से विनम्र आग्रह है कि वह कब से विद्यालय खुलेगा इसके संबंध में कम से कम स्पष्ट तिथि जारी कर दे कि हाँ जनवरी में 10 जनवरी से खुलेगा, 5 जनवरी से खुलेगा या दिसंबर में खुलेगा। दूसरा कि वह कम से कम थोड़ा सा स्पष्ट निर्देश दे तो अभिभावकों में जो संशय है कि स्कूल फीस देना है या नहीं देना है। अनान्य फीस की बात नहीं हो रही है, कम से कम स्कूल फीस देने के विषय में निश्चित रूप से दिशा निर्देश सरकार जारी करे कि अभिभावक विद्यालयों का स्कूल फीस दे। नहीं तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और तब विवश होकर के एक बड़े आंदोलन के लिए यह समाज विवश होगा, उसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी।